हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन, बी ऑथेंटिकेशन, सी एक्सेसिबिलिटी या फिर डी लॉगिन इन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन। गाइज, यदि इन सवालों में से किसी सवाल का जवाब आप पहले से जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, कंप्यूटर वायरस खाली जगह होता है, यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी कंप्यूटर प्रोग्राम, सी विंडोज टूल या फिर डी हार्डवेयर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, वायरस का विस्तार रूप क्या होता है, यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाइटल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, सी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अंडर सर्च या फिर डी वेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, बी वर्म, सी वायरस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, यानी किसके द्वारा जोड़ लेता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स के द्वारा, बी वर्म के द्वारा, सी वायरस के द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए खाली जगह इंस्टॉल करना चाहिए, यानी कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्राम, सी फायरवॉल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फायरवॉल, यानी कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह ना तो वायरस है और ना ही अपने आप को मेमोरी में कॉपी करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वायरस, बी फायरवॉल, सी लॉजिक बॉम्ब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, क्या है वो? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जावा, बी टीसीपी आईपी, सी एचटीटीपी या फिर डी एचटीएमएल।
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीसीपी आईपी। फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क या फिर डी प्रिंटर। फ्रेंड्स, बताइए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग इन चारों में से कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीपीयू, यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।